जय गुरुदेव की कलम से गतांग से आगे। साहब कहाँ हैं? जगत के मनुष्य अवतार में आने वाले अज्ञानी तू कहाँ कहाँ परम पिता अनामी पुरुष की तलाश कर रहा है। जरा तो विचार, संतों में वह छिपा हुआ है और किसी स्थान पर नहीं है। जहाँ जहाँ संत जाते हैं वहाँ वहाँ संग में स्वामी पीछे पीछे फिरते हैं। दूर तलाश करने से दूर स्वामी रहते हैं। जो मार्ग साहब का है उसके मार्ग को स्वामी नाम से संत जानते हैं। संतों की सेवा से सब कुछ मिलता जाएगा। अंतर में ध्यान लगेगा और अनुपम धुनी आ रही है, उसमें तुम्हारी सूरत लग जाएगी। सूरत धुनी के साथ लगी कि परम सुख मिला। इसी सुख की तलाश में सूरत भी है और मन भी तलाश रहा है। यदि तुम सुख पाना चाहते हो तो और जीव कल्याण चाहते हो तो संतों के मार्ग में डूब जाओ। संत भवन में मेहमान हैं। संत संशय रूपी भवन में मेहमान बनकर कुछ ही दिन के लिए आते हैं और अपने कर्म करके दुख उठाते हैं। मन का मेल गुरु चरणों में लिपटने लगता है। मुकुर उन्हीं की दया भाव दृष्टि से साफ होगा। सूरत मन के पवित्र होने पर जो धार अंतर में अमृत के शब्द नाम के साथ आती है वह मन पिएगा तब मस्त होगा, फिर अचल समाधि में प्यार में लग जाएगी। जो मर कर फिर जीता है वही सार रस पीता है। अंतर में चारों दिशा में ज्योति का प्रकाश है। गुरु कृपा मार्ग देकर संत वापस घर में चले जाएंगे। संत चलते फिरते तीर्थ सब देशों में पहुंच जाते हैं। इनसे मिलो। जो भी आदमी या स्त्री शब्द मार्ग की साधना करना चाहते हैं उनको चाहिए कि खाना कम खावे और गिजा इस्तेमाल न करें, नहीं तो मन मोटा होगा और सूरत शरीर में फैलेगी, सिमटाव न होगा। मन भी ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। जो लोग गिजा खाकर कहते हैं कि हम भजन करते हैं उनका कहना सर्वदा असत्य है। लोग उनकी बुद्धि की चतुरता से दूसरों को धोखा देते हैं और छल बल पाखंड रचकर गृहस्थों से रोटी पैसा लूट रहे हैं। अपने को साधु पहुंचा हुआ कहते हैं, श्राप देते हैं। कुछ लोग संत मत में आकर शब्द मार्ग का भेद लेकर और साधना न करते हुए दूसरों का उपदेश करते हैं। कितना बड़ा पाप कमा रहे हैं और पाप की गठरी दूसरे के सिर पर लाद रहे हैं। अपने गुरु महाराज की आज्ञा से जिनसे हमने साधना का रास्ता उपलब्ध किया था उनकी कमाई में लग गया। कम बोलना, कम खाना, गम खाना और अंतर में सूर्य शब्द की साधना में लगे रहना, यही अपना मुख्य ध्येय था। मुझे बहुत कम बोलने के नाते लोग पागल के रूप में कहते थे। हमारे स्वामी जी के पास दो आदमी हमारे साथ ही में उपदेश लिए थे। एक तो कथावाचक थे और दूसरे भी ब्राह्मण थे। कथावाचक जी ने उपदेश लेने के बाद अपनी कथा जारी रखी और 1 माह बाद मथुरा शहर में वही उपदेश कितने आदमियों को दिया जो गुरु महाराज ने बताया था और गुरु महाराज अभी मौजूद थे। दूसरे सज्जन को दमा का रोग था जो अपने आप भी भजन नहीं कर पाए। दमा वाले व्यक्ति की गारंटी है कि वह भजन नहीं कर सकता, सूरज शब्द के साथ लग नहीं सकती है और न एकाग्र दृष्टि ठहर सकेगी। वह भी बगैर गुरु कृपा के उपदेश करने लगे। संत मत तथा गुरु के मार्ग को कलुषित करते हैं। जीवों को पूरा घोटना हो रहा है। जीवों को किस तरह बहकाया गया है यह तो उनका दिल जानता है। आगे वह उन सबका भार लादेंगे और अनेक प्रकार की यातना सहेंगे। बड़ा भारी दंड दिया जाएगा। कर्मों के देश में अदला बदला तो सबको देना पड़ता है। जय गुरुदेव।